हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंडियन पब्लिक रिएक्शन, एंग्री पब्लिक रिएक्शन, भाई गुस्से वाला रिव्यू। आज तो सुनने वाले होंगे। हाँ, अब देखते कश्मीर वालों को तो देखते हैं भाई कश्मीर बनाते हैं पाकिस्तान या क्या। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। मुस्लिम तो हमारे भी देश में है, 20% कम्युनिटी अकेले मुस्लिमों की है, उनसे ज्यादा मुस्लिम भारत ज्यादा यहाँ है। तो हम लोग तो ये नहीं कहते ना कि हमको पाकिस्तान चाहिए, मतलब अगर क्राइसिस है तो वहाँ की सरकार को, पब्लिक को मिलके उस पर चर्चा ये करनी चाहिए कि हम कैसे क्राइसिस से उभरे, कैसे थोड़ा सा डेवलपमेंट हमारा हो, कैसे हम आगे बढ़े हैं। वही देखिए बांग्लादेश है, हमारे यहाँ से ही अलग होके बांग्लादेश है, उसकी जीडीपी कहाँ चली गई। एक पाकिस्तान है, काम पे कोई फोकस ही नहीं करता है, जो काम नहीं करना चाहिए उस पे फोकस है तो डेवलपमेंट अपने आप थोड़ी ना होता है। तो उनको यही कहेंगे घर में नहीं दाने अम्मा चढ़ी बुझाने वाली कहानी है। खुद को खाने लाले पड़े हुए इंडिया से कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं। पाकिस्तान तो पहली बार कश्मीर का चीजें अपने दिमाग से निकाल दे, ठीक है। दूसरा, कश्मीर वाले ही वहाँ नहीं जाएंगे, बलूचिस्तान बचा लें, वही बहुत बड़ी बात। पाकिस्तान भी हमारा था, एक टाइम था ऐसा कि पाकिस्तान भी हमारा था, हमने उनको पाकिस्तान दे दिया तो कश्मीर भी थोड़ी ऐसे दे देंगे। किसी के कहने से किसी की कोई चीज नहीं हो जाती है। अपने देखने का हकीकत बदलते हो तो हम दिन भर आदमी बड़े बड़े सपने देखता है कि ये नीरू भाई अंबानी बन जाएगा, तो कोई नहीं बन जाएगा किसी बनने से। जो जिसका है उसी का रहेगा। सपने देखने से किसी को कुछ नहीं हासिल होता है। वहां पर वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के बजाय बम व्यवस्था को सुधार रहे हैं। जब बम व्यवस्था सुधरेगी तो भैया अर्थव्यवस्था तो क्रैश होगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। 5 फरवरी पाकिस्तान में एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होता है और कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यही क्वेश्चन आज हम लेके जाएंगे भारत की जनता के पास में और उनसे पूछेंगे इस पर उनका क्या कहना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लिया करिए, जिसे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में, वो लेते हैं उनकी राय। क्या नाम? रंजीत यादव एडवोकेट। 5 फरवरी को पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होता है और कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये एक सपना देखते हैं पाकिस्तान के लोग, बच्चे बच्चे को भी ये सपना 75 साल से दिखाया जा रहा है। इस सपने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सपना देखिए मिथ्या है, क्योंकि आपको जिस बेसिक पहलू पे काम करना चाहिए, सोचना चाहिए, वहाँ की सरकार है, वहाँ पब्लिक की, कि भाई हमें अपने लिए काम, जैसे मान लीजिए देश का बंटवारा हुआ, देश अलग हुआ, तो जब कोई आदमी मान लीजिए घर में बंटवारा होता है तो वो आप अपनी स्थिति के लिए पहले तैयार होते हैं कि कैसे हम मजबूत हों, कैसे अपने आप को डेवलप करें, कैसे हम अपने आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए जो है व्यवस्थाएं अच्छी कर पाएं। वो न करके आप जो है फिजूल चीजों में अगर अपना ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा? नीचे ही जाएंगे आप। गलत चीजें, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, गलत सोचेंगे गलत करेंगे तो गलत ही होगा। अच्छा, तो जो साल से करते करते आज तक बताइए कुछ हो पाया ना? आप वहाँ हालत तो बहुत खराब हो है। अब हालत खराब होने का मतलब अगर क्राइसिस है तो वहाँ की सरकार को, पब्लिक को मिलके उस पर चर्चा ये करनी चाहिए कि हम कैसे क्राइसिस से उभरे, कैसे थोड़ा सा डेवलपमेंट हमारा हो, कैसे हम आगे बढ़े, देश का विकास हो। वही देखिए बांग्लादेश है, हमारे यहाँ से ही अलग होके बांग्लादेश है, उसकी जीडीपी कहाँ चली गई। एक पाकिस्तान है, काम पे कोई फोकस ही नहीं करता है, जो काम नहीं करना चाहिए उस पे फोकस है तो फिर डेवलपमेंट अपने आप थोड़ी ना होता है। सही बात। मेहनत करने से होता है। भारत ने मेहनत की, साथ में ही दोनों देश ने तरक्की का सफर चालू किया था। आज भारत बहुत बुलंदियों पर है, बांग्लादेश बुलंदियों पे है, पाकिस्तान क्यों नीचा? इसका क्या कारण आप समझ? कारण क्या है? जैसे यहाँ की पब्लिक है, सरकार है, तो वो पहले विकास के विषय में, अपने देश के विकास के विषय में सोचती है, उस पर काम करती है। लोगों को जागरूक किया जाता है कि भाई आप अच्छा काम करिए जिससे आपका विकास हो, देश का विकास हो। वहां पे क्या व्यवस्था है? ना सरकारें वैसा सोचती हो, ना पब्लिक को सोचने देती हैं। सरकारें भी उसी चीज को बढ़ावा देती हैं कि आप आतंकवाद की तरफ मुड़िए, जिहाद की तरफ जाइए। तो जब विकास वाली चीजों की तरफ अगर सरकार ही नहीं मान लीजिए मोटिवेशन दे रही है तो पब्लिक कैसे जाएगी? बहुत अच्छा, तो मतलब वहां पर तो इतनी, मतलब कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल पूरा नहीं कर पाया है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी शासन है? आर्मी जो अपना फायदा उठाती, पैसे चूसती है? अगर देखा जाए तो इंटरनल उनका जो है इंटरफेयर रहता है सरकार में। जब उनके हिसाब से चीजें नहीं होती हैं, काम नहीं कर पाती हैं सरकारें, तो वो उस पर फिर प्रेशर बनाते हैं। उसी प्रेशर की वजह से सरकारें जो है, जो काम उनको करना चाहिए, तो जो इंटरनल प्रेशर चाहे सेना का हो या बाकी जो अन्य मान लीजिए टेररिज्म वाली गतिविधियां हैं, जब वो हावी होती हैं तो फिर कहीं ना कहीं सरकार या सरकार के कारिंदे अपने पथ से इधर उधर हो जाते हैं। इसी वजह से सही से काम नहीं होता। बार बार
भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई कश्मीर को लेकर। हाल ही में शहबाज शरीफ जो उनके प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि हमने लड़ाइयाँ करके भारत से बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है। तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो लड़ाइयाँ रही हैं कश्मीर वाली, वही सबसे बड़ा कारण रही है कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाया है। देखिए, इसका मेन रीजन यह है कि आज तक कोई जो है झगड़ा या लड़ाई करके बढ़ा नहीं आगे। ये बात इनको समझ में क्यों नहीं है? हाँ, ये बात इनको समझ में आ रही है, लेकिन अब करें क्या, ऑप्शन है नहीं। जैसे पहले आपने किसी से कह दिया कि आइए हम लड़ेंगे आपसे, हम लड़ने लायक हैं, आप लड़े हारे, लड़े हारे, लड़े हारे, हारते गए, तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। जैसे आपने जब जंग लड़ना शुरू किया तो आपके हथियारों का, आपके जो सिचुएशन होती है, आर्थिक स्थिति होती है, वो भी तो हथियार कहाँ से लाएंगे। तो वैसे भी आपने पहले उस तरह के उत्पादन, उस तरह की आर्थिक गतिविधियां नहीं हैंडल की जिससे देश में कोई मजबूती आती। जो भी मान लीजिए कोई व्यवस्था थी भी तो उसको आपने लगा दिया गलत जगह। अब आपने अपने घर में मान लीजिए बेर का पेड़ लगाया हुआ है तो आम थोड़ी ना गिरेंगे वहां। अच्छा सर, वहाँ की जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं कश्मीर को लेकर बहुत इमोशनल रहती है। जैसे वो वहाँ भूखमरी है, आटा नहीं है, दवाइयाँ नहीं, बहुत सारी दिक्कतें, लेकिन उनके लिए कोई नहीं आवाज उठाता। वहाँ पर कोई रैली नहीं होती है, लेकिन जैसे ही कश्मीर का नाम आता है सब हल्ला मचाना चालू कर दे। खुद भूखे मर जाएंगे लेकिन कश्मीर के बारे में हमेशा जो बातें, लोग ऐसा है, वो कुछ लोग ये सारे पाकिस्तानियों, वो लगता है केवल, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग वहाँ, जैसे हमारे यहाँ भी लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे अच्छे लोग हैं नहीं। उन्हीं लोगों को फोकस करके अच्छे लोग को भी कश्मीर चाहिए। जिहाद, आतंकवाद या लड़ाई की तरफ अग्रसर होते हैं। भाई ऐसा थोड़ी नहीं कि वहाँ आदमी नहीं है, आदमी अगर है तो उसके दिल भी होगा, अच्छा बुरा वो जानता भी होगा, ऐसा तो है नहीं। लेकिन दिक्कत यही ना कि वहाँ पे जैसे सरकार है या सामाजिक संस्थाएं हैं या जो मान लीजिए अच्छे लोग हैं जिनको समाज के लिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए, वो करते नहीं है। भाई उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप मेहनत करेंगे तो आपका परिवार अगर समृद्ध होगा, शिक्षित होगा, तो वो गलत चीजों की तरफ नहीं जाएगा। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वहां पे नहीं चलाई जाती हैं। तो उनको ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, इससे हमारा फायदा हो जाएगा, हम डेवलपमेंट कर जाएंगे। तो ऐसा कहाँ होगा, बिना काम किए कोई ऐसे थोड़ी ना डेवलप कर जाएगा। अच्छा सर, पाकिस्तान का एक जो है मोटिव है वो ये कहते हैं, उनका कहना ये है कि कश्मीर के अंदर मुस्लिम ज्यादा रहते हैं इसलिए वो पाकिस्तान का है। इस पर आप क्या कहें? मुस्लिम तो हमारे भी देश में है, 20% कम्युनिटी अकेले मुस्लिमों की है, उनसे ज्यादा मुस्लिम भारत ज्यादा यहाँ है। तो हम लोग तो ये नहीं कहते ना कि हमको पाकिस्तान चाहिए। भाई आपका जो हिस्सा था, आपको जो मिल गया आप उसमें खुश रहिए, हमको जो मिल गया हम उसमें खुश रहें। अगर आपसी भाईचारे के आधार पर हम काम करते तो क्या पहले हमारे यहाँ से सहायता वहां नहीं जाती थी? बहुत सारी हर बार सहायता गई, कभी किसी तरह की भी हो, लेकिन आपने इतना तालमेल गड़बड़ कर लिया कि हम ही आपको सहायता पहुंचाएं, आप हमारे ही पीठ में खंजर भोंकेंगे तो कैसे काम चलेगा जी। आने वाला भविष्य क्या देखते हैं? जो वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, भूखमरी है, उससे उभर सकते हैं वो क्या? पे जैसे सरकार या वहाँ के लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, वो अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं कि हम अंधेरे में जा रहे हैं कि हम उजाले की तरफ जाएंगे। तो अगर उजाले की तरफ काम करेंगे तो जब प्रकाश आएगा तो उज्जवल होगा भविष्य। आप अंधेरे की तरफ जाएंगे तो फिर अंधेरे जाएगा। धन्यवाद। पाकिस्तान तो पहली बार कश्मीर का चीजें अपने दिमाग से निकाल दे, ठीक है। दूसरा, कश्मीर वाले ही वहां नहीं जाएंगे, बलूचिस्तान बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। भिखारियों के साथ कौन जाना चाहता है? जो वहाँ के प्रधानमंत्री ही कहते हैं कि हम भिखारी, तो उनके साथ कौन जाना चाहता है? अच्छा सर, जो लोग कश्मीर मांग रहे हैं, आप मान लीजिए मैसेज या वीडियो हमारा देख रहे हो, तो हम उनको क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, भारत की जनता सारी साथ में है। कश्मीर उनको मिलना नहीं, बलूचिस्तान वो बचा ले तो ओके ले लेंगे ना। पीओके तो था और वो आ जाएगा, ठीक है। भूल जाएं, मतलब कश्मीर को भूल जाएं, उनकी भलाई इसी में है। वो कश्मीर को भूल जाए, कश्मीर उनका कभी नहीं हो। कश्मीर भूल के उनको अपने देश पे फोकस करें। हाँ, उसी पे फोकस करें, वहाँ की जनता को देखें, वहाँ पे जो लोग जनता मर रही है, भूखे मर रही है, उसको उसके लिए व्यवस्था करें। बेकार की उसमें उनको कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। थैंक यू भैया। क्या नाम है सर? अरुण कुमार यादव। आप? राहुल अवस्थी। भरत लाल। पाकिस्तान 5 तारीख को कश्मीर डे मनाता है। सारे पाकिस्तान के लोग इकट्ठा होते हैं और एक सपना देखते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 75 साल से देख रहे हैं, आज तक हकीकत में नहीं बदला, लेकिन फिर भी वो लगातार देखे जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, किसी को सपना देखने से रोका नहीं जा सकता जी। ये उनकी खुशफहमी है कि कश्मीर उनका है तो वो खुश रह लें अपने आप में। कश्मीर उनका कभी नहीं रहा। पाकिस्तान खुद भारत का अंग था और उनको मिल गया है तो उसमें उनको सब्र करना चाहिए और ऐसी खुशफहमियों से उन्हें बचना चाहिए। आप क्या कहेंगे? हमारा भी यही कहना है कि पाकिस्तान भी हमारा था, एक टाइम था ऐसा कि पाकिस्तान भी हमारा था। हमने उनको पाकिस्तान दे दिया तो कश्मीर भी थोड़ी ऐसे दे देंगे। किसी के कहने से किसी की कोई चीज नहीं हो जाती है। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, वो रहेगा हमेशा। आप क्या कहेंगे?
हमको सर वो लोग कहते हैं कि कश्मीर के अंदर ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, इसलिए जो कश्मीर है वो मतलब पाकिस्तान का अंग है। इसी चीज को बेस बनाकर बहुत सालों से लड़ रहे हैं, कई बार वार भी हो चुकी है इस चीज के बारे में। तो जहां पर मुस्लिम रहते वो एरिया क्या पाकिस्तान का हो गया? ऐसे तो ईरान, अफगानिस्तान सब पाकिस्तान का हो जाना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? उनकी ये सोच भी गलत है। मुस्लिम हमारे यहाँ अगर जनपदों में देखें तो कई कस्बे हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है, तो क्या वो पाकिस्तान के हिस्से हैं? पाकिस्तान से ज्यादा तो भारत में मुस्लिम रहते हैं, बिल्कुल यहाँ रहते हैं। और हमारे जनपद में कई कस्बे हैं जहाँ मुस्लिम बहुतायत में है, तो क्या वो कस्बा पाकिस्तान का हो गया? कतई नहीं हो सकता है। हाँ। पाकिस्तान कहता रहे मुस्लिम हमारे देश में सभी जगह बहुतायत से हैं और हिंदू मुस्लिम सभी साथ में हैं। किन्हीं कारणवश झगड़े हो जाते हैं और वो भी पाकिस्तान की ही देन है जो उनको उकसाता है और विवाद उत्पन्न करता है हमारे शांतिपूर्ण जीवन में। आप क्या कहें? हमारा भी ये कहना है कि जो हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे के हिसाब से रहते हैं, पाकिस्तानी आदमी लोगों को मानना है कि वो कश्मीर उनका है। इस तरह उनको हमारे यहाँ मोहल्ला, जैसे हमारे ये रसूलपुर वगैरह बारामती में कई मोहल्ले हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है, तो वो मोहल्ले भी उनको दे दिए। धीरे धीरे इनको पूरा हिंदुस्तान चाहिए। मांगने से अगर किसी को मिल जाए कोई चीज, सपने देखने अगर हकीकत बदलते हो, तो हम दिन भर आदमी बड़े बड़े सपने देखता है कि ये धीरू भाई अंबानी बन जाएगा, तो कोई नहीं बन जाएगा किसी करने से। जो जिसका है उसी का रहेगा। सपने देखने से किसी को कुछ नहीं हासिल होता। सही बात है। अच्छा सर, एक और चीज बताइए, जो पाकिस्तान के आज हालात हैं, भूखमरी है, आटा नहीं मिल रहा, सब्जियां वहां पर इतनी ज्यादा महंगी है, दवाइयां भारत से ही जाती हैं, वो दुबई से जाती हैं भले होके, बहुत महंगी वहां पर चीजें उनको मिल रही हैं, क्राइसिस है। इस समय उनको पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए कि फिर भी मतलब पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए कि कश्मीर के बारे में सोचना चाहिए? पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे, उनको कश्मीर चाहिए। सोचना उन्हें अपने बारे में चाहिए, लेकिन उनकी ये बीमारी है कि वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं। वो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते आए शुरुआत से और गड्ढे में खुद गिर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान एक दिन के अंतराल पे अलग हुए, एक देश बने। भारत ने कितनी तरक्की की? सिर्फ इसलिए तरक्की की क्योंकि भारत दूसरों का भी हित चाहता है। आज भी भारत पाकिस्तान को दवाइयां देता है, जैसा आपने बताया, अन्य मदद करता है। सारी चीजें भारत से जाती हैं, दुबई के होके जाती है। सोचिए कितनी महंगी पड़ती है वहां पर, रास्ते से जाती है, लेकिन भारत का सामान वहां जा रहा है। भारत दूसरों के बारे में सोचता है, इसलिए उसने इतनी तरक्की की। और वो गड्ढा खोदते हैं तो वो गड्ढे में ही गिरते जा रहे हैं। जितना खोदेंगे उतना गिरेंगे। आप क्या कहेंगे? वो अपनी जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनको केवल हथियार खरीदना है। रक्षा बजट उनका जितना है, अगर वो रक्षा बजट छोड़ के और जनता के पीछे पैसा लगाएं तो उस पैसे से उनका विकास होगा। जनता में जो भुखमरी है, भुखमरी उसी से मिटाई जा सकती है। लेकिन उनको हथियार खरीदना है, दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाना है। अपने देश को, अपने नागरिकों के बारे में नहीं सोचना है उनको। अगर वो अपने नागरिकों के बारे में सोचते हैं तो हथियार बजट जो उनका रक्षा बजट जितना है, उस पैसे से अगर खाने का सामान खरीद के गरीबों बांटे, गरीबों की मदद करें, उनको थोड़ा सुविधा दी जाए, वो तो उससे उनके देश का विकास होगा। ये रक्षा बजट बढ़ाने से, दूसरे देश में आतंकवाद फैलाने से उनके देश का विकास नहीं होगा और वो गर्क में चले जाएंगे। धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे अपने आप में ही। उनको किसी को खत्म करने की जरूरत नहीं, पाकिस्तानियों को। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। पाकिस्तान जो है ये कहता रहता है हमेशा कि भारत के मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा पिछले 2 दिन पहले वहां पर एक मस्जिद में ब्लास्ट होता है जिसमें लगभग 110 लोग मारे जाते हैं, वो मुस्लिम ही होते हैं। इसके अलावा कल या परसों की एक खबर है, वहां पर मतलब मुस्लिम ही जाके मुस्लिम की मस्जिदें तोड़ रहे हैं, है ना? तो अब खुद वो अपने यहाँ सुरक्षित नहीं है, हमारे यहाँ पर वो हमेशा उंगली उठाने का काम करते हैं। जितना मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित है उतना अपने मुल्क में सुरक्षित नहीं है, समझे? हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। क्या कहेंगे सर? पाकिस्तान ने जो मुस्लिम आतंकवाद पैदा किया, ठीक है, जो आदमी का एक नेचर हो गया कि वो लड़ाई करेगा, तो जब बाहर वाले से नहीं लड़ पाएगा तो घर में लड़ेगा। आज वो अपने घर को तोड़ रहा है, लोगों को, अपने लोगों को मार रहा है, क्योंकि उसकी नसों में, उसकी रगों में वो चीज बस गई है कि मुझे आतंकवाद करना है। सिर्फ ये उसका परिणाम है। ऐसा तो नहीं जो सिखाया गया है बच्चों को, धीरे धीरे करके वही उनको रिजल्ट मिल रहा है। दूसरों के खिलाफ जब आप तैयार करेंगे, अगर असलाह बारूद, अगर अपने घर में आप बारूद रखेंगे तो कभी न कभी चिंगारी उसमें लगेगी जरूर। उसी बारूद से चिंगारी निकल, बारूद से जो चिंगारी लगेगी तो पाकिस्तान में भी विस्फोट होंगे। दूसरे देश में अगर आप 10 बम गिराएंगे तो 2-4 तो आपके यहाँ भी फूटेंगे। दूध पिलाओगे तो होगा क्या? सांप दूध पिलाओगे तो होगा क्या? परिणाम आपके सांप। भाई हर हाथ में हथियार अगर आप देंगे तो कभी न कभी आपस में भी चलेंगे वो। सही बात है भाई, बहुत ही एक ना अच्छे भाइयों ने जवाब दिए। लेकिन जो टाइटल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस पर अगर आप आ जाएं तो हम अब आपको थोड़ा खुलासा करते हैं, हम भी साथ साथ आपके इस चीज़ों का, कि ये कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाना क्यों चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है ना कि उनको साथ मिला के करेंगे क्या।
ये कि पाकिस्तान की थोड़ी क्या असल में ना ये ये बढ़ाना। यही चीज़ है, यही हम चाहते हैं कि हर पाकिस्तान के जहन में ये सवाल है, और यही एक बहुत बड़ी कैंपेन है हाँ, इंसानियत के नाते या अपने कंट्री के नाते, कि हर पाकिस्तानी जो है ना वो सवाल करे कि भाई आप कश्मीर को साथ मिला के करना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, ठीक बड़ा है? पॉइंट। और यही हम चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी ये सोचे, और आपने सोच लिया तो समझ लो कि पूरे आपके गांव ने सोच लिया कि भाई क्योंकि मिला- जितने लोगों से आप मिलते हैं डेली में। कि भाई नहीं, ये जाहिर बात है। आप देखो ना, जो एक बंदा पढ़ा लिखा है उसने तो पूछना है कि आपने वो कश्मीर का क्या करना है, क्योंकि पहले तो आपके देश में खुद के लोग भूखे मर रहे हैं। अगर आप एक मिसाल के तौर पर शेख चिली की तरह मैं भी खा भी देख रहा हूँ, जैसे अगर बन भी जाता है तो फिर आप क्या करें। पहले कश्मीर में तो बिजली नहीं आ रही उधर 24-24 घंटे। हाँ, पता नहीं बताएं। यार कैसा चूरन है बेच रहे हैं और कैसे लोगों को यार गुमराह कर आप रहे हैं। जितनी भी बातें करके आ जाए ना, हट कर यही हम सवाल करेंगे कि करना गया है, बाकी चीजें छोड़े। जो भी इधर उधर से घूमेंगे, हम 5 मिनट बात करेंगे। यार फिर भी देखो ना, लास्ट एक पर इंसानी जो question ज़हन है ना वो हर चीज के ऊपर जो है ना वो कंपेयरिंग करता है, ठीक है। कि मैं अगर यहाँ पे हूँ, अगर मैं नेक्स्ट स्टॉप के ऊपर जाऊंगा, मिसाल के तौर पे आप एक जगह के ऊपर जो है ना वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप जो है ना वो नेक्स्ट आपको कोई ऑफर होती है जॉब की, यहाँ पे आप जो है ना अगर आपको वो 7-5-400 रुपए या 1000 आदि जो है ना वो बढ़ा के देंगे तो फिर आप उसके बारे में सोचेंगे। अगर आपको नजर आ रहा है कि यार यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1000 रुपया मिसाल के तौर पे, वहां पे मुझे मिलेगा 800, तो फिर तो आपके दिमाग का ना, इलाज कराना चाहिए। भाई अगर आप गलत- उधर स्टेप लेते हैं तो है। ये आपने उधर से इधर की गलत मिसाल दी है। यहाँ 1000 मिल रहा है और वहां जाकर मुझे 200 मिलेगा। यहाँ देखें कि कश्मीर को नहीं, देख आप कर ये देखो ना, मिसाल एक देना आप। अपना एक आप खुद अपना एक घर पहले एक करें ना उसको सेफ, उस पर एक काम करें, लोगों का ध्यान भटकाएं, फिर आप दूसरी तरफ चल भी सकते हैं। एक बात करते भी बंदा एक ठीक ठाक लगता है कि भाई बंदे में दम है बात में। अगर आप ऐसे मतलब कि फजूल सी बातें करते रहेंगे कश्मीर पर, तो वो एक आप खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। हाँ। लिहाजा पहले जो लोग इधर रहते हैं ना, पहले उनको तो कुछ करो, सहूलतें उनको तो दो, क्योंकि इधर एक ना तो पेट्रोल मिल रहा है, बेचारे एक आटा नहीं मिल रहा, तो ये तो इससे बेसिक नीड्स है ना, बेसिक बेसिक जो इससे जरूरियात आप है खुद इंसान एक्सपोज हो की जाते डेली हैं, बेस के क्योंकि ऊपर जो है ना वो कंजप्शन है वो नहीं मिल रही बंदे को। हैं? तो आप ये सोच लें कि ये फिर आगे क्या करेंगे हैं। अच्छा, आप दूसरी बात ये करते हैं कि भाई हकूक नहीं मिल रहा है, एक आज़ादी नहीं है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे जो है ना वो ये 2-3 चीज़ें अगर आप ले लें एक लाइफ गुजारने के लिए, तो भाई यहाँ के लोगों को कौन सा हकूक फुली तरीके से मिल रहे हैं? आज तक किसने जो है ना वो अपनी आवाम के बारे में सोचा है? एक ये यहाँ पे कोई आप जो है ना वो ठीक है, आप जितनी मर्जी इमरान खान के ऊपर तनकीद करें, इमरान खान हो या कोई भी हो, उसने क्या किया, उसने यहाँ पे ना पंजाब के अंदर या उसने पूरे एक मुल्क लेवल के ऊपर ना एक इंसाफ कार्ड जो है ना वो उसने यहाँ पे इंश्योरेंस कार्ड अनाउंस किया। उसके ऊपर क्या था कि आप सालाना जो है ना 10-12 लाख तक अपना कोई भी जो है ना वो इलाज करा सकते थे, करते हैं, ठीक है। अच्छा, उस पर क्या हुआ कि लोगों को आस्ता आस्ता उसने 2-3 साल कंपेन करता रहा क्योंकि वो जब उसकी हुकूमत आई केपी में पहले 5 साल उसने वहां से स्टार्ट किया और आस्ता आस्ता कंपेन चलती गई, लोगों को आस्ता आस्ता उसका पता चलता गया और 1-2 दफ़ा हमें जो है ना वो खुद फेस करना पड़ा, हमने खुद उसको इस्तेमाल किया। मतलब ये कि गरीब लोग जो है ना उनको पता चल गया कि भाई अगर हमें कोई मसला मसाइल होता है ना, क्योंकि छोटे मोटे केस निकला तो हम हॉस्पिटल में जाके ना तो ये कार्ड दिखा के कम से कम फ्री में मेडिसिन या अपना जो है ना वो थोड़ा बहुत इलाज करवा सकते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, अब उसकी हुकूमत चलेगी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले थोड़ी कोशिश की इसको खत्म करने की, अब जो है ना ये फाइनली इन्होंने इसको जो है ना वो वाइंड अप कर दिया। तो बात करने का मकसद ये कि अगर कोई बेसिक नीड पहले मिल भी रही है, कोई सहूलत मिल भी रही है थोड़ी बहुत, गरीब के लिए ये एक बड़ी बात है, तो आप उसको भी नए जो है ना वो उसको खत्म कर रहे हैं। लेकिन ये कि अगर अदर साइड इंडिया में देखा तो ये चीजें नहीं होती। वहां पे अगर एक दफा कोई फैसिलिटी बन गई, मिसाल के तौर पे उधर वहां पे जो है ना वो राशन कार्ड चलता है, जो मैं अक्सर बहुत सारे कमेंट्स में शायद पढ़ा है, और उसके बारे में भी बता दीजिएगा अगर कोई भाई एक आधार कार्ड और राशन कार्ड जो है ना इसका जरूर थोड़ा गाइड कीजिएगा। मतलब वो वहां पे चलता है। तो क्या अब अगर जो है ना वो हम एक सोच रहे हैं कि कांग्रेस की हुकूमत आती, क्या वो खत्म कर देगी? मुझे नहीं लगता वो खत्म करेंगे। नहीं, खत्म नहीं करती भाई, उनकी एक पॉलिसी जो चलती है ना, जो हुकूमत एक आ जाती है, नहीं वो पॉलिसी लेकर आगे चल जाते हैं। हाँ, बजट बन जाता है उसका, हर साल फिर डिफाइन होता है उसके ऊपर। इसके आपने एक बजट इकट्ठा किया, आपने डैम बनाया, एक नई हुकूमत
हुकूमत आनी है, उसने ये बोलना है कि ये तो ठीक ही नहीं बना, गिरा हाँ उसको। भाई, इसको उन्होंने हाँ। एक गिरा देना है। तो ज्यादातर ना एक पुलिस ही पर काम होता है जो कि ये लेकर चलते नहीं है, इनकी दरअसल आपस की मुखालफत बन जाती है। अब देखो ना, एक हुकूमत बनती है, इलेक्शन होता है, एक आते हैं वोट लेने के लिए, वोट में बहुत पावर होती है, एक वोट में बहुत पावर होती है, तो वो बेचारे अपना हक दे देते हैं एक बिरयानी पर, एक बिरयानी खाई एक या कुछ डिब्बा पैसा लिया। दे दिया उनको, या उन्होंने वोट बेच देना है। तो भाई जब आप अपना वोट या आप इज्जत ही बेच देंगे तो आपकी क्या तवक्को करेंगे कि आपके सियासत या लीडर आप वो एक दिन में ये कर लेते हैं, फिर 5 साल गालियां निकालते हैं। गालियां हाँ, निकालते हैं। 5-7 गाली। लेकिन लीडर आपने आपके ठीक बात उन्होंने किया है कि उनको एक दिशा दो, उनको एक ठीक तरीका बताओ कि हमने चलना क्या है। बिल्कुल, अगर आपकी आपने समस्या के ऊपर लेके आपने जाए। तरीके ही गलत बताना है जो कि ना होने वाला, तो फिर तो जहरी बात है कि भूखमरी होगी और सब कुछ होगा। लिहाजा आप देश पर तवज्जो दें। आपके एक सर्जरी आपने करानी होती है तो आप इंग्लैंड चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, घुटनों में भी एक दर्द हो तो आप इंग्लैंड या चले जाते हैं। लिहाजा आप इधर भी हॉस्पिटल बनाए ना, या तो इसको बंद कर दे भाई, या यहाँ आपसे तो आपकी बोले 35 हम। साल है, एक 45 साल है, जितने भी अरसा आपकी हुकूमत रही है, आपने कोई काम हमें बता दो कि कोई अच्छा किया है। और वो कश्मीर के लोगों को पसंद आए और आप वो इसके ऊपर हाँ मोटिवेट- भी वो बोले भी मतलब ज्यादा ये कि हम ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ यार मोटिवेशनल के लिए आपके पास चीजें हो। अब इंडिया ने क्या किया भाई जी, जम्मू में उन्होंने एक वो पुल आपके सामने चिनाब ब्रिज बना दिया, ला उसने हर चीज के इनके जो है ना वो 75 साल के ऊपर उन्होंने मेहनत के ऊपर पानी फेरा वो पानी ऐसे। फिर गया भाई। जो देखता है वो हैरान रह जाता है कि इतनी बड़े जो है ना वो डेवलपमेंट हुई है। और ऐसे आपको 2-3 साल बाद बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, वो खुद ही वहां पे खड़े होके देख लिया करेंगे कि यहाँ पे भाई मेरी बात सुनो ना, एक बेचारे। लोगों को बताया नहीं जा रहा, लोगों को इस तरफ लाया नहीं जा रहा। बिल्कुल ऐसे ये ही है ना, बड़ा अब 3-4 साल हो गए हैं, आपके यही पॉलिटिक्स है, हम्म। इसी में दबे जा रहे हैं। कोई दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, उनको कोई काक का नहीं पता। जो एक चूरन बेचेंगे वो उस पर ही सब कुछ चल जाएगा। तो लिहाजा जब तक लोग समझे नहीं गए ना इस चीज को, तब तक इस चीज लेकिन का नहीं हमारी पता भाई चलेगा। बात ही कुछ नहीं बन सकती। ये लोग निकलते नहीं है, एक हक के लिए नहीं निकलते निकलते, नहीं। इनको जो या है वो अभी हक लेने का चाहे पता ही नहीं जो है भी हो जाए, नहीं निकलते, जो भी हो जाए यार। चलो खैर चलो। भाई, अब आपको बातें तो देख बहुत ले हैं, कि लेकिन ये जी। सारे हमने बात की, लेकिन सवाल हमारा आज लास्ट पर वही है कि हमने कश्मीर करना क्या है। तो करते हैं वीडियो एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।